ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या श्री राम पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था? क्या हमारे पिताश्री हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, तब भी हम इतने शरीफ हैं कि कुछ भी ना बोले और चुपचाप वहां से चले जाए? क्या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाजू में भी दूसरा शिवलिंग है? अगर है तो उसका रहस्य क्या है? हाँ, हनुमान जी वो शिवलिंग लेकर आए थे, तो क्या है उसके पीछे का रहस्य? इसे बहुत सारे रहस्य हम जानेंगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राक्षस राज रावण का वध करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने जो वरदान दिया था उसके मुजब तब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। एक दिन वनवास के समय में लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर दिया। तब श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान जी से हुई और साथ में उन्हें सुग्रीव जी भी मिले। तब सुग्रीव जी ने अपनी वानर सेना को चारों ओर भेजा और माता सीता को ढूंढवाया। तब हनुमान जी को माता सीता लंका में मिले। ये बात जब श्री राम को पता चली तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की तरफ प्रस्थान किया। जब वो समंदर तट पर पहुंचे तब श्री राम सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये वानर सेना के साथ इतना बड़ा समंदर पार कैसे करें। तब उनको प्यास लगी और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। वानर उनके लिए पानी लेकर आए। तब श्री राम को याद आया कि आज तो उन्होंने उनके आराध्य भगवान शिव की पूजा ही नहीं की। तब पानी ना पीकर श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा करने लगे और फिर भगवान शिव की स्तुति में मग्न हो गए। ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान देने आए। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान में विजय दीजिए जिससे मैं युद्ध में विजय हो सकूं और समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए आप यहीं पर रहिए। तब से भगवान शिव उस पार्थिव शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हुए और वो ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाया। श्री राम को उस शिवलिंग की पूजा करने से ही विजय मिली और पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर सके। एक कथा और ऐसी भी प्रचलित है कि पहले श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा था। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए तब वहां पर भगवान शिव उपस्थित नहीं थे। तब हनुमान जी वहीं पर बैठ के भगवान शिव का ध्यान करने लगे। जब भगवान शिव कैलाश पर आए तब उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग दिया और शिवलिंग लेकर हनुमान जी वापस आए, लेकिन इतने में बहुत देर हो गई थी। इसीलिए भगवान राम ने वहीं पर अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर दी। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तब श्री राम ने वहीं पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाजू में ही वो शिवलिंग को स्थापित करवाया और वो शिवलिंग हनुमनेश्वर महादेव के नाम से प्रख्यात हुआ। तब श्री राम ने कहा कि आपके द्वारा लाया हुआ शिवलिंग की पूजा और दर्शन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से पहले करना होगा। अगर कोई भक्त ऐसा नहीं करेगा तो उनको महादेव के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। तब से ये मान्यता है कि हनुमनेश्वर शिवलिंग की पूजा और दर्शन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से पहले किया जाता है। जब श्री राम ने युद्ध में राक्षस राज रावण का वध किया था और फिर जब वो वापस आए तब कुछ ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आप पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। क्यों? क्योंकि रावण के पिता एक ब्राह्मण थे। तब श्री राम ने
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर वापस से पूजा की थी और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। ओरिजिनल लेसन। दोस्तों, वैसे तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कमिटमेंट। हमें हमारे बातों को लेकर के बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हमने किसी को कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको निभाना चाहिए। और दूसरा है फ्रेंडशिप। अगर हमारे साथ फ्रेंड्स का साथ हो तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे पास खराब फ्रेंड हो तो वो हमें बहका भी सकते हैं। इसी तरह हमको जब भी फ्रेंड चुनना हो तो सावधानी से चुनना चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, श्री राम जी, सुग्रीव और हनुमान जी की दोस्ती। उन तीनों के बीच में दोस्ती थी, तभी वो इतनी बड़ी जंग जीत सके। लेसन इन द बिजनेस वर्ल्ड। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ईयर 1995 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कंपनी स्टार्ट की थी, जो उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तब उनके ऊपर लगभग 90 करोड़ का लोन हो गया था। तब अमिताभ बच्चन ने वापस मूवीज में और केबीसी में वर्क करके वो पूरा लोन रीपे किया। ये हमें सिखाता है कि हमने अगर किसी को कोई भी कमिटमेंट किया है तो उसके लिए हमें कितना भी एफर्ट्स क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन वो कमिटमेंट हमें जरूर से फुलफिल करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस जो फ्रेंड्स लोगों ने साथ मिलकर स्टार्ट किए थे, जो आज बहुत सक्सेसफुल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, रेडबस, ओला, एयरबीएनबी वगैरह वगैरह। अगर अच्छे फ्रेंड का सपोर्ट हो तो एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना भी मुमकिन होता है। क्या हुआ जिमित, मुंह क्यों लटका है? यार, मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। ओह, मुझे बड़ा अफसोस है। यार, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना था, बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर। मुझे पता है दोस्त, यू आर मोस्ट एलिजिबल पर्सन जिसको ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन असफलता सबकी लाइफ में आती है। यार, ये सब बोलने की बात है, सिर्फ मैं ही असफल हो रहा हूँ। सबको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, सब वो सक्सेसफुल, और मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ। तुम असफल नहीं हो। एक असफलता तुम्हारी कैपेबिलिटी को जज नहीं करता है। यू आर मोस्ट एलिजिबल पर्सन, यू आर मोस्ट टैलेंटेड, पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग गाय। ये कभी मत भूलना। याद करो वो दिन जिस दिन तुम पूरी रात जाकर कोडिंग कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था, जिसके बदौलत तुमको वो प्रोजेक्ट मिला था। तुम्हारे अंदर अभी भी वो जुनून है जो तुम्हें आगे लेके जा सकता है। डोंट वरी। महाकवि कह के गए, दुनिया में 3 चीजों के पीछे कभी मत भागना, बस, ट्रेन और लड़की। उसी तरह मैं आज तुमको चौथी चीज बता रहा हूँ। दुनिया में प्रोजेक्ट के पीछे भी मत भागना। एक प्रोजेक्ट जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा गया तो चौथा आएगा। तुमको सिर्फ अपने टैलेंट और पैशन पे ही फोकस करना है। यार, तू सही बनना है। मेरा दिमाग टेंशन से पागल हो गया था। तू टेंशन मत ले यार, चल चाय पीते हैं। चल। अगर अच्छे फ्रेंड्स हमारे साथ हो तो हम बुरे से बुरे वक्त में से भी बाहर आ सकते हैं। हमें जिंदगी की बाजी को जीतने के लिए अच्छे फ्रेंड्स का सपोर्ट होना जरूरी होता है। अब हम रामेश्वरम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद बहुत लोग को नहीं पता है। फैक्ट नंबर 1, यूनिक बिलीफ सिस्टम। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के मेन गर्भगृह में प्रवेश करने के पहले वहां के समुद्र तट अग्नि तीर्थ में स्नान करना पड़ता है। वहां पर स्नान करने से शरीर की और आत्मा की शुद्धि होती है। फैक्ट नंबर 2, पिलर्स। रामेश्वरम मंदिर में टोटल 1212 पिलर्स है और प्रत्येक पिलर्स इतने मजबूत है कि वह मंदिर जल्दी से गिर नहीं सकता है। और इसमें मेन चीज यह है कि सारे पिलर्स की ऊंचाई 30 फीट है। फैक्ट नंबर 3, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। रामेश्वरम मंदिर के अंदर जो कॉरिडोर आया है वो दुनिया का सबसे लंबा मंदिर का कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 6.9 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 4, 108 शिवलिंगास। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 108 शिवलिंगास है जो शिव जी के अलग अलग रूप व स्वरूप दर्शाते हैं और यहाँ पर भक्त लोग श्रद्धा से पूजा भी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, होली वाटर टैंक्स। रामेश्वरम मंदिर अपने 22 जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है,
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मीय शुद्धि भी मिलती है। फैक्ट नंबर 6, रामेश्वरम मंदिर अपने दिव्य विवाह समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे कल्याणोत्सव कहा जाता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह विवाह देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हमने ज्योतिर्लिंग की स्टोरी से हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं उस पर डिस्कस किया। दूसरे सारे ज्योतिर्लिंग की स्टोरीज और उससे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं उसके लिए आप ऊपर वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अष्टवक्र गीता से हम अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं उसके लिए नीचे वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कमेंट कीजिए हमारे साथ। हर हर महादेव।